आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इंटरेस्टिंग अनसीन पैसेज जिसका टॉपिक है द वॉचमेकर सीक्रेट, घड़ी साज का रहस्य। वॉचमेकर का मतलब होता है घड़ी साज, जो घड़ी बनाने का काम करता हो। आपको इस वीडियो के एंड में इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी करने को मिलेंगे और आपको इस अनसीन पैसेज से काफी वोकैबुलरी भी सीखने को मिलेगी। चलिए तो शुरू करते हैं। इन द क्वाइट कॉर्नर ऑफ एन ओल्ड स्ट्रीट, एक पुरानी गली के शांत कोने में, क्वाइट कॉर्नर का मतलब होता है शांत कोना, स्टूड अ लिटिल वॉच शॉप नेम्ड टाइम एंड बियॉन्ड। वहां टाइम एंड बियॉन्ड नाम की एक छोटी सी घड़ी की दुकान थी। इट लुक्ड ऑर्डिनरी फ्रॉम द आउटसाइड। बाहर से यह साधारण दिखती थी, विद डस्टी ग्लास विंडोज एंड अ फेडेड साइन बोर्ड, धूल भरी कांच की खिड़कियों और फीके साइन बोर्ड के साथ। डस्टी का मतलब होता है मटमैला और फेडेड का फीका। बट द पीपल हु लिव्ड नियर बाय सेड, लेकिन आसपास रहने वाले लोगों ने कहा, स्ट्रेंज थिंग्स हैपेंड इनसाइड, अंदर अजीब चीजें घटित हुईं। क्लॉक्स टिकिंग बैकवर्ड, घड़ियां पीछे की ओर टिक टिक कर रही हैं, एंड टाइम मूविंग अनयूजुअली फास्ट और स्लो, और समय असामान्य रूप से तेज या धीमी गति से चल रहा है। क्लॉक्स टिकिंग का मतलब होता है घड़ियों का टिक टिक करना, और अनयूजुअली का मतलब होता है असामान्य रूप से। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द शॉप वॉज रन बाय एन ओल्ड मैन नेम्ड मिस्टर दास्तूर। दुकान श्री दस्तूर नामक एक वृद्ध व्यक्ति द्वारा चलाई जाती थी। अ साइलेंट वॉच मेकर विद सिल्वर हेयर एंड आईज, चांदी के बालों और आंखों वाला एक मौन घड़ी साज, दैट सीम टू होल्ड सेंचुरीज ऑफ स्टोरीज। ऐसा लगता था कि उसमें सदियों पुरानी कहानियां छिपी हैं। सीम टू होल्ड का मतलब होता है प्रतीत होना या लगना। सेंचुरीज का मतलब होता है सदियों, यानी 100 वर्षों के काल को हम सेंचुरी बोलते हैं। ही नेवर स्पोक मच, वह कभी ज्यादा नहीं बोलता था। एंड नो वन हैड एवर सीन हिम आउटसाइड द शॉप येट, और किसी ने भी उसे दुकान के बाहर नहीं देखा था अभी तक। एवरी मॉर्निंग, रोज सुबह, द क्लॉक्स इन हिज विंडो वर सेट परफेक्टली, उसकी खिड़की में लगी घड़ियां एकदम सही सेट थीं, डाउन टू द एग्जैक्ट सेकंड, सटीक सेकंड तक। One rainy evening, एक बरसात की शाम, 14-year-old आर्या took shelter in the shop. 14 वर्षीय आर्या ने दुकान में शरण ली। टेक शेल्टर का मतलब होता है शरण या आश्रय लेना, बट यहाँ पर टुक शेल्टर लिखा हुआ है क्योंकि यह काम उसने पास्ट में किया, इसलिए यहाँ टेक की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। She was curious and had heard all the stories. वह जिज्ञासु थी और उसने सारी कहानियां सुन रखी थी। The inside of the shop, दुकान के अंदर, smelled like oil and old metal, तेल और पुरानी धातु जैसी गंध आ रही थी। Dozens of clocks ticked in harmony. दर्जनों घड़ियां एक सुर में टिक टिक कर रही थीं। हार्मनी का मतलब होता है सुर या सामंजस्य। But some ticked faster, लेकिन कुछ की टिक टिक तेज थी, and some slower, और कुछ धीमे। On a wooden shelf, एक लकड़ी के शेल्फ पर, She noticed a peculiar looking pocket watch. उसने एक अजीब सी दिखने वाली जेब वाली घड़ी देखी। Peculiar का मतलब होता है विचित्र या अजीब। Wooden shelf का मतलब होता है लकड़ी की दराज। It had a golden dial with numbers. इसमें संख्याओं वाला एक सुनहरा डायल था। That didn't belong to any known language. As Arya picked it up, जैसे ही आर्य ने इसे उठाया, the hands of the watch spun wildly. घड़ी की सुइयां बेतहाशा घूम रही थीं। एंड सडनली, और अचानक, साइलेंस, मौन। एवरी क्लॉक इन द शॉप स्टॉप्ड, दुकान की हर घड़ी बंद हो गई। स्पन वाइल्डली का मतलब होता है बेतहाशा घूमना। मिस्टर डास्टोर अपीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन, श्री दस्तूर पर्दे के पीछे से प्रकट हुए। हिज फेस वॉज काम, उसका चेहरा शांत था, बट हिज वॉइस, लेकिन उसकी आवाज। When he spoke, जब वह बोला, echoed like it was coming from a deep tunnel of time. ऐसा लग रहा था जैसे यह समय की किसी गहरी सुरंग से आ रहा हो। कर्टन का मतलब होता है पर्दा, टनल का मतलब होता है सुरंग। You touched the timekeeper. तुमने टाइम कीपर को छुआ, he said softly. उसने धीरे से कहा। Few ever do. बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। And none leave unchanged. और कोई भी अपरिवर्तित नहीं रहता। आर्या tried to put the watch back. आर्या ने घड़ी वापस रखने की कोशिश की, but it stuck to her palm. लेकिन यह उसकी हथेली से चिपक गया।
palm as if it had fused with her skin. हथेली मानो उसकी त्वचा के साथ मिल गई हो. Stuck का मतलब होता है रुक जाना और palm का मतलब होता है हथेली. The shop around her seemed to blur. उसके आसपास की दुकान धुंधली सी लग रही थी. For a second, एक सेकंड के लिए. She saw a version of herself older. उसने खुद का एक पुराना संस्करण देखा. यहाँ पर वर्जन का मतलब है उसने अपना वृद्ध स्वरूप देखा. वर्जन मतलब स्वरूप. Confident and wearing the same watch. आत्मविश्वास से भरे हुए और वही घड़ी पहने हुए. Time is not what you think. समय वह नहीं है जो आप सोचते हैं. Child, दास्तूर whispered. It listens. बच्चा, दस्तूर फुसफुसाया. यह सुनता है. And then the clocks began ticking again. और फिर घड़ियां फिर से चलने लगीं. But now, आर्या wasn't sure. लेकिन अब, आर्या को यकीन नहीं था. If they were ticking toward the future, or back into the past, यदि वे भविष्य की ओर जा रहे थे, या अतीत की ओर. चलिए अब हम इसके MCQ questions देखते हैं. What was unusual about the watch shop Time and Beyond? घड़ी की दुकान Time and Beyond में क्या असामान्य था? A. It sold only antique watches. यह केवल प्राचीन घड़ियां ही बेचता था. B. The clocks ticked backward or at strange speeds. घड़ियां पीछे की ओर या अजीब गति से चलती थीं. C. It never opened during the day. यह दिन के समय कभी नहीं खुलता था. D. It was run by robots. D. इसे रोबोट द्वारा चलाया जाता था. इसका आंसर होगा ऑप्शन B. The clocks ticked backward or at strange speeds. Who was Mr. Dastoor? श्री दस्तूर कौन थे? A. A scientist who studied time. एक वैज्ञानिक जिसने समय का अध्ययन किया. B. Arya's grandfather. आर्य के दादा. C. The mysterious old watchmaker. रहस्यमय बूढ़ा घड़ी साज. D. The mayor of the town. शहर के मेयर. इसका आंसर होगा ऑप्शन C. The mysterious old watchmaker. What happened when Arya touched the golden pocket watch? जब आर्य ने सोने की जेब घड़ी को छुआ तो क्या हुआ? A. It broke into pieces. यह टुकड़ों में टूट गया. B. The shop disappeared. दुकान गायब हो गई. C. All clocks stopped and time froze. सभी घड़ियां रुक गईं और समय थम गया. D. She traveled to another planet. वह दूसरे ग्रह पर गई. इसका आंसर होगा ऑप्शन C. All clocks stopped and time froze. What did Arya see after picking up the watch? घड़ी उठाने के बाद आर्य ने क्या देखा? A. Herself as an older version. खुद को एक पुराने संस्करण के रूप में. B. Mr. Dastoor as a young man. श्री दस्तूर एक युवा व्यक्ति के रूप में. The shop turning into a forest. दुकान जंगल में बदल रही है. D. The clocks melting away. घड़ियां पिघल रही हैं. इसका आंसर होगा ऑप्शन A. Herself as an older version. What might the phrase time is not what you think suggest? समय वह नहीं है जो आप सोचते हैं. यह वाक्यांश क्या संकेत देता है? A. Time is an illusion and has mysterious powers. समय एक भ्रम है और इसमें रहस्यमय शक्तियां हैं. B. Time moves only in one direction. समय केवल एक ही दिशा में चलता है. C. Clocks are always wrong. घड़ियां हमेशा गलत होती हैं. D. Time has no value. समय का कोई मूल्य नहीं है. इसका आंसर होगा ऑप्शन A. Time is an illusion and has mysterious powers. अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें. और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.